सभी दोस्तों का MSR पाठशाला में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़ और आज का अपना विषय है दोस्तों, आपके लिए मैं लेकर आया हूँ अपार ऑनलाइन कैसे भरते हैं और अपार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आप अंत तक मेरे साथ चैनल पे बने रहें, वीडियो पूरा देखें ताकि आप अपार संबंधी सभी जानकारियाँ आप प्राप्त कर सकें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं दोस्तों, जैसे आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अपार डैशबोर्ड से आप स्टाफ विंडो से जाके लॉगिन आईडी लगा के अपार को ओपन करते हैं। अपार को ओपन करने के बाद में सबसे पहले आप अपार, ये जो आपको सेकंड नंबर पर अपार ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा, जिसमें एम्प्लॉय नेम, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, करंट और जन्म दिनांक, सब आपकी एम्प्लॉय आईडी सब लिखी हुई आएंगी। यहाँ से आप नीचे उतर कर जब क्विक शॉर्टकट में जाते हैं तो क्विक शॉर्टकट में ये प्रथम ऑप्शन आता है, क्लिक टू फिल एडिट न्यू अपार। तो यहाँ से आपको, अगर आप नए अपार भर रहे हो, न्यूली भर रहे हो, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपने पहले से कुछ जानकारियाँ भर रखी है तो पेंडिंग अपार में शो होगा, और अगर आपने फुल अपार भर रखा है तो फील्ड अपार में यहाँ पर शो होगा। यहाँ व्यू अपार स्टेटस है, ये चार ऑप्शन आपको सामने दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 1 बाय 1 पूरी स्टेप बताता हूँ। तो अपन क्लिक टू फिल एडिट न्यू अपार में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आएगा। इसमें दोस्तों मैं जो चीज़ें आपको महत्वपूर्ण जो बताने जा रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है यहाँ पर, कि सबसे पहले जो यहाँ पर आपको लिख रखा है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में देखो दोस्तों, अगर लिख रखा है ऑफिसर लिस्ट 2022-23, इस पर क्लिक करोगे तो आप ऑफिसर, जितने भी ऑफिसर हैं उसकी लिस्ट आपके डाउनलोड हो जाएगी, कि आपकी रिव्यूइंग, रिपोर्टिंग और ये ऑफिसर, जो तीनों ऑफिसर हैं, रिव्यूइंग, रिपोर्टिंग और समीक्षक अधिकारी हैं, प्रतिवेदिक अधिकारी हैं, ये तीनों प्रकार के अधिकारियों की लिस्ट यहाँ पर आपको शो होगी पूरे राजस्थान की। आप अपने संबंधित जिले, संबंधित स्कूल, संबंधित विभाग की यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं। और व्यू अपार चैनल कि अपार का चैनल क्या होगा, किस प्रकार चैनल होगा, किसको आपको किस चैनल के थ्रू आपको भेजना है, ये भी यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। मैं इन दोनों के बारे में आपको समझाऊंगा, मैंने ये डाउनलोड कर रखी है, तो इस पर अंत में ये मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए वीडियो आप पूरा देखना दोस्तों, अंत तक मेरे साथ बने रहना। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखो चार प्रकार के ऑप्शन हैं अपार भरने के, 4 लोक सेवकों का प्रकार लिख रखा है। इसमें सबसे प्रथम पर है मंत्रालय के अन्य अधीनस्थ कर्मचारी। अगर मंत्रालय व अन्य अधीनस्थ कार्मिकों को भरना है तो वो यहाँ पर क्लिक करें। अगर तृतीय श्रेणी व तृतीय श्रृंखला के शैक्षिक कार्मिकों को भरना है तो वो यहाँ पर क्लिक करें। और व्याख्याता, प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक को भरना है तो वो इस गोले पे क्लिक करना पड़ेगा। और कार्यालयों में कार्यरत शैक्षिक कार्मिक को भरना है तो वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार लोक सेवकों के 4 प्रकारों दे रखे हैं, उन चारों प्रकारों में अलग अलग आप क्लिक करके जिससे आप संबंधित हो उसमें आप अपना अपार भरिए। मैं आपको यहाँ पर ये तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, श्रृंखला शैक्षिक का एक उदाहरण डेमो भर के बताता हूँ दोस्तों। तो इसमें एक सीनियर टीचर के बारे में थोड़ा सा भर के बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर ये डेमो है पूरा ही। यहाँ पर आप डेट, फ्रॉम टू डेट, ये यहाँ पर लिख रखी है दोस्तों। देखो यहाँ पर प्रतिवेदन की दिनांक 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2022-23 शैक्षिक स्टाफ, और जो मंत्रालय कार्मिक है उनके लिए ये डेट दे रखी है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में। तो मंत्रालय कार्मिकों को तो ये डेट भरने, ये दिनांक भरनी है, और जो शैक्षिक स्टाफ है उसके लिए 1 जुलाई से 30 जून यहाँ पर डेट आपको भरनी है। तो आप यहाँ क्लिक करोगे तो ये डेट का टैब खुलेगा, आप यहाँ से ये डेट भरें। ये पूरी जानकारी अपन भरेंगे 1 बाय 1। इस प्रकार ये दिनांक भरने के बाद में दोस्तों, अगर आपने कोई लीव ले रखी है लंबी तो आप यहाँ भर सकते हो ना। सेलेक्ट अपार है, सेलेक्ट अपार में आपको APR की पुष्टि की जानी है, आपको यही ऑप्शन भरना है। इसमें भी आपको 5 ऑप्शन दिखाई देंगे। APR की पुष्टि की जानी है। उक्त अवधि में लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था, अगर नहीं था तो, और उक्त अवधि में लोक सेवक अन्य सेवा में कार्यरत था,
किसी के अधीन न्यूनतम 3 माह सुपरविजन में सेवा नहीं है वह अन्य, तो ये भी आप इनमें से कारण एक भर सकते हो। अगर कोई 3 माह से कम सेवा में था तो ये भर सकता है, लेकिन मेरे अनुसार उसको भरनी नहीं चाहिए। 3 माह से ज़्यादा जो यहाँ पर कार्यरत है कार्मिक, उसी को ये अपार भरनी चाहिए। APR की पुष्टि की जानी है, यहाँ पर अपन ये ऑप्शन चुनेंगे दोस्तों। और फ्रॉम डेट यानी आप राजस्थान अधीनस्थ सेवा कार्मिकों के लिए, और यहाँ अगर अपन व्याख्याता चुनेंगे तो ये राज्य सेवा कार्मिकों के लिए, और यहाँ पर अपना आप ऑटोमेटिक खुलकर आ जाएगा दोस्तों। पोस्ट, यहाँ पर जो भी आपकी पोस्ट है वो आप पोस्ट भरें, और पोस्टिंग प्लेस, यहाँ पर आप पोस्टिंग प्लेस भरें। और ये सभी जानकारी भरने के बाद में आप यहाँ सेव पर बटन क्लिक करें। सेव पर क्लिक करते ही आपकी जानकारी जो नीचे यहाँ पर शो करने लग जाएगी दोस्तों। तो मैं यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करता हूँ। इस प्रकार की ये जानकारी दोस्तों सारी खुलकर सामने आ जाएगी। पोस्टिंग प्लेस, ये स्कूल का नाम सब आपके यहाँ पर शो होगा। फिर आपको इतना करने के बाद यहाँ पर रीसेट ऑल भी आप कर सकते हो। अगर गलत हो गया तो आप रीसेट ऑल कर सकते हो, अदरवाइज क्रिएट अपार एप्लीकेशन, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करते हैं, क्रिएट अपार एप्लीकेशन। क्लिक करते ही दोस्तों आपको पूछेगा अपार एप्लीकेशन क्रिएट सक्सेसफुली, नाउ प्लीज फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिट अपार। तो यहाँ पर अपन ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में अपने पास जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है, रिव्यूइंग ऑफिसर है और एक्सेप्टिंग ऑफिसर है, उनकी यहाँ चूज करने की लिस्ट खुल जाएगी। तो 1 बाय 1 अपन यहाँ पर दोस्तों चूज करेंगे। तो सबसे पहले चूज ऑफिसर पर क्लिक करते हैं। चूज ऑफिसर पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार की लिस्ट खुल के आपके इंटरफेस खुलकर सामने आएगा, जिसमें आप सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट चुनें दोस्तों। जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका, उस डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लें। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस एक डिस्ट्रिक्ट का आपको चयन करना पड़ेगा। और चयन करने के बाद में यहाँ पर उससे पहले आपको ये चयन करना पड़ेगा कि वर्किंग है तो वर्किंग है, रिटायर्ड डेथ ये नहीं है, वर्किंग आएगा अपने केस में। और बाई मोबाइल नंबर आपको करना है या बाई एम्प्लॉय आईडी आपको सर्च करना है, वो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, या बाई पोस्ट करना है। तो बाई मोबाइल नंबर सबसे बेस्ट रहता है। बाई एम्प्लॉय आईडी भी कर सकते हो, मैं आपको 1 बाय 1 करके बताऊंगा सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालें दोस्तों। मोबाइल नंबर डालने के बाद में यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आप सर्च करोगे। सर्च करने के बाद में यहाँ पर आप क्लिक करते ही ऑफिसर का नाम आ जाएगा, उसको आप सबमिट कर दें। तो करते हैं दोस्तों आगे। मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया, डाल के यहाँ पर सर्च किया। सर्च करने के बाद में यहाँ पर देखो आ जाएगा कि ऑफिसर की कौन सी लिस्ट है। अपना ऑफिसर ये नाम आ जाएंगे, नाम अपना सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करके बाद में यहाँ पर दोस्तों नीचे दिखाई देगा। तो दोस्तों आपको जो भी डिटेल है वो यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। जो अपन ने सबसे पहले ये रिपोर्टिंग ऑफिसर की डिटेल चुनी है, वो डिटेल यहाँ आ जाएगी। इस पर आप फिर चेक बॉक्स पे क्लिक करो, क्लिक करके सेव रिपोर्ट कर दो। तो ये जो रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं वो अपने सेव हो जाएंगे। तो मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आप ऊपर देखो दोस्तों आ रहा है कि रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुली। यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद में ऊपर आपके रिपोर्टिंग अधिकारी का नाम शो होने लग जाएगा। इसी प्रकार अपन रिव्यूइंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर के जो मोबाइल नंबर से या एम्प्लॉय आईडी से अपन यहाँ पर एक एक को सर्च करेंगे। तीनों को सर्च करके सेव करते जाएंगे। तो इस प्रकार ये पूरी डिटेल हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर एक बात और बता दूं दोस्तों मैं कि आप बाई एम्प्लॉय आईडी करोगे या बाई पोस्ट करोगे तो ये सारे ऑप्शन खुलते हैं। अगर आप बाई मोबाइल करते हो तो ये सारे ऑप्शन गायब हो जाते हैं। सिर्फ मोबाइल नंबर डालना होता है, इसलिए मोबाइल नंबर से सर्च करना बड़ा इजी रहता है, इसलिए मोबाइल नंबर से सर्च करना चाहिए। तो इस प्रकार मैंने रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिव्यूइंग ऑफिसर से दोनों सर्च कर लिए दोस्तों। और उसके बाद में एक्सेप्टिंग ऑफिसर है, वो एक्सेप्टिंग ऑफिसर को मैंने बाई मोबाइल नंबर यहाँ सर्च कर लिया है। और यहाँ सेव करते ही यहाँ पर ये एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुली नाम आता है। और ये तीनों प्रकार के जो ऑफिसर हैं वो मेरे सेव हो चुके हैं। तो ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उसके बाद अपन दोस्तों आगे ये यहाँ पर फिल फॉर्म, इसको क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पर जो फिल फॉर्म आता है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इसको क्लिक करते हैं।
इसको क्लिक करने के बाद में ये एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। और उससे पहले अगर आपके ये दोनों तीनों गलत भी अगर कोई रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग गलत होंगे तो आप डिलीट ऑफिसर यहाँ से कर सकते हो। और अगर इन इंटरव्यू में सारी आपको डिलीट करनी है तो डिलीट इंटायर एप्लीकेशन भी आप कर सकते हो दोस्तों। ये सारा फिर इतना करने के बाद में अपन फिल एप्लीकेशन करेंगे। फिल एप्लीकेशन करने के बाद अपने को पुनः यहाँ आकर लॉग ऑन फॉरवर्ड एप्लीकेशन करनी पड़ेगी अंत में। तो अब फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको दो प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे, रिपोर्टी और रिपोर्टिंग। तो ये सबसे पहले रिपोर्टी खुला हुआ है। रिपोर्टी यानी अधिकारियों के लिए, प्रतिवेदन अधिकारियों के लिए खुला हुआ है। और ये रिपोर्टिंग है। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये खुलकर सामने आता है एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें नामांकन, ठहराव, चाइल्ड ट्रैकिंग, जन सहभागिता, विद्यालय विकास में योगदान, राज्य सरकार में योजनाओं में योगदान, वो दोस्तों यहाँ पर भरना है। जैसे नामांकन में आपका कितना योगदान है, यहाँ पर आपको परसेंटेज भरने हैं। जैसे 90% निर्धारित लक्ष्य 90% है। और ठहराव का भी आपने जैसे 95% लक्ष्य रखा है। चाइल्ड ट्रैकिंग प्रगति है, उसमें भी आपने 90% रखा है। तो ये ऐसे इस प्रकार से अब ये पूरा फिलअप करना है। और वास्तविक उपलब्धियाँ आपने कितनी, फिर 90 में से आपने क्या 90 प्राप्त कर लिए तो 90 भर लें। और 95 आपने यहाँ लक्ष्य रखा है ठहराव का और वो 90 प्राप्त हुआ है तो आप यहाँ पर 90 भरें। और अगर उपलब्धियों में कमी का कारण, यदि कोई कमी है तो वो कारण लिखो। और अगर विशेष कोई योगदान है तो आप यहाँ विशेष योगदान भी भरें। और फिर यहाँ पर सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं दोस्तों, सेव ड्राफ्ट करना है। और फिर यहाँ पर आपको परीक्षा परिणाम भरना है, जो आप जिस संबंधित कक्षा 5, 8, 10, 12 जो भी आपके लागू होता है, जहाँ भी आप पढ़ाते हो, तो उस बोर्ड कक्षाओं का यहाँ पर परिणाम, विषय, कुल विद्यार्थियों की संख्या, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, प्रतिशत, और उसके बाद में सेव करना होगा। तो इस प्रकार की ये सारी एंट्रियाँ यहाँ पर दोस्तों भरनी है। उसके बाद अगर अपन आगे देखें तो अन्य शैक्षिक उपलब्धियों का उल्लेख, लेख, शोध पत्र, वाचन, अध्यापन, प्रतियोगिता, अन्य राज्य स्तरीय अगर पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ है तो वो मेंशन आप यहाँ पर करें दोस्तों। और उसके बाद में मेंशन करने के बाद आप यहाँ पर वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षणों का विवरण, यानी जो प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया है उनका विवरण आप ले सकते हो। जैसे आपने चाहे ऑनलाइन प्रशिक्षण लिए निष्ठा, तो उसका इस समय पीरियड के दौरान जो अपन अपार भर रहे हैं उस समय में, तो यहाँ का वो प्रशिक्षण का प्रकार यहाँ पर लिखें। जैसे निष्ठा प्रशिक्षण है तो आप निष्ठा लिखें, ऑनलाइन निष्ठा लिखें यहाँ पर। और यहाँ अवधि लिखें उसकी कि कितनी अवधि है। जैसे आपने 10 प्रशिक्षण किए हैं तो वो टोटल अवधि भी आप लिख सकते हो, या एक एक का आप अलग अलग ऑनलाइन प्रशिक्षण है और उसके निष्ठा के अलग अलग जो जितने भी प्रकार हैं उनका भी यहाँ आप डाल सकते हो। और प्रशिक्षण से प्राप्त उपलब्धियों का उल्लेख कि क्या उपलब्धि आपने प्राप्त की है वो करके, और आप सेव करोगे तो ये नीचे सब आपको दिखाई देने लग जाएंगे। फिर प्रतिवेदन अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का समीक्षा 250 वर्डों में लिखनी है। कोई विशेष कार्य आपने कर रखा है स्कूल में, तो जैसे चाहे भामाशाह को उत्साहित कर रखा है या आपने कोई अलग कार्य कर रखा है, तो ये अलग कार्य आप यहाँ पर 250 वर्ड में लिख के और इसको सबमिट करते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद में सबमिट करने के बाद में आप इसको जो अच्छी तरह से वापस पुनः जांच कर लें पूरे का फॉर्म का। उसके बाद में फॉर फिनिश और फाइनल लॉग अपार क्लिक हियर तो दिस लॉग योर इंटायर एप्लीकेशन। अगर आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाओ तो उसके बाद में यहाँ पर आप इसको लॉग करना है दोस्तों। और ऐसे इस प्रकार ये अपार आपको पूरा अपार भर देना है। अपार भरने के बाद दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि किस दोस्तों ज़्यादातर गलती क्या करते हैं कि इंटायर वहाँ से जो ये फिल एप्लीकेशन जो भरी थी वहाँ पर जो लॉग आता है और इंटायर एप्लीकेशन लॉग लिखा होता है वहाँ लॉग करके और तीसरी कर लेते हैं, जबकि वहाँ से वापस पुनः अपने को प्रथम पेज पर आना है। इस पे आके यहाँ पर लॉग एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन करना होगा। ज़्यादातर यही गलती कर देते हैं, तो इसलिए ये गलती न करें। लास्ट में आप अंतिम पूरा भरने के बाद, सब करने के बाद, सबमिट करने के बाद और उसके बाद में लॉग एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन ज़रूर करें, क्योंकि फॉरवर्ड किए बिना ये आप रिपोर्टिंग ऑफिसर को फॉरवर्ड नहीं होगी। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें।
हरी के लिए, किस कार्मिक के लिए कौन सा रिव्यूइंग ऑफिसर होगा, कौन सा रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा और कौन सा एक्सेप्टिंग ऑफिसर होगा, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि मैंने जो ये अपलोड की है वहाँ से आपके जो लिस्ट है वो डाउनलोड की है, उस लिस्ट के आधार पर मैं आपको पूरा समझाऊंगा। इसलिए आगे वीडियो देखते रहें आप अंत तक, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या न रहे। और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें। एक्सेप्टिंग ऑफिसर हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, किस किस के लिए, तो इसके लिए जो अपन ने सारणी डाउनलोड की थी वहाँ से उसके बारे में अपन देखते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आप आज को विस्तार से समझाऊंगा कि कौन रिव्यूइंग हो सकता है, कौन रिपोर्टिंग हो सकता है। तो देखो यहाँ राजकीय माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, इसके जो समस्त तृतीय श्रेणी कार्मिक, तृतीय श्रेणी लेवल 1, लेवल 2, शारीरिक शिक्षक तृतीय श्रेणी, पुस्तकालय अध्यक्ष तृतीय श्रेणी, कनिष्ठ सहायक, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3, यानी जो 3rd ग्रेड के कर्मचारी हैं जो कि राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, उसके संस्था प्रधान, उसके संस्था प्रधान दोस्तों कौन होते हैं, रिपोर्टिंग अधिकारी होते हैं, रिपोर्टिंग। और सीबीओ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और समीक्षक अधिकारी होंगे। और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक, माध्यमिक हैं वो इनके क्या होंगे बच्चों दोस्तों, एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो लेवल 1 और लेवल 2 के और पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक शिक्षक हैं, उनके लिए यहाँ पर संस्था प्रधान तो रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा, और रिव्यूइंग ऑफिसर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होगा, और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक वो एक्सेप्टिंग अधिकारी होगा। ये यहाँ पर पीओ नाम दोस्तों इसलिए नहीं आया कि बहुत सारे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जो कि एज ए पीओ नहीं, एज ए संस्था प्रधान काम करते हैं, इसलिए ये सब रिपोर्टिंग संस्था प्रधान को करनी पड़ती है। उसके बाद में 2 नंबर पर है राजकीय प्राथमिक और राजकीय उच्च प्राथमिक यानी पीएस और यूपीएस विद्यालय की समस्त तृतीय श्रेणी में लेवल 1, 2 और प्रबोधक जो ग्रामीण क्षेत्र के, वो सारे के सारे रिपोर्टिंग अधिकारी कौन होगा, पीओ होगा। और उसका मुख्य समीक्षक अधिकारी है वो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होगा। और इनका जो एक्सेप्टिंग जो ऑफिसर है दोस्तों, वो चूँकि ये प्रारंभिक शिक्षा में आते हैं, ये सारी की सारी प्रारंभिक शिक्षा का है, इसलिए ये जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक इनके एक्सेप्टिंग ऑफिसर होते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक होंगे। बाकी तो यहाँ दोनों समान है, बाकी तो ये संस्था प्रधान को जाएंगे, पीओ को जाएंगे, संस्था प्रधान और पीओ को जाएंगे, यहाँ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है, समीक्षक। लेकिन ये जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी होगा, और यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक होगा। उसी प्रकार राजकीय उच्च प्राथमिक और राजकीय विद्यालय में कार्यरत शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3। अब चाहे शारीरिक शिक्षक को दोस्तों ऐसे है कि किसी भी चाहे माध्यमिक में हो या उच्च प्राथमिक में हो या कहीं पर भी कार्यरत हो, इनके यहाँ पर तो पीओ होते ही हैं प्रतियोगिक अधिकारी, और यहाँ सीबीओ होते हैं। लेकिन यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी में सिर्फ ओनली माध्यमिक को ही जाएगा, चाहे वो शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3, चाहे तो वो आपके माध्यमिक सेटअप में हो या फिर प्रारंभिक सेटअप में हो, पीएस में हो, पीएस में तो होता ही नहीं, यूपीएस में हो या माध्यमिक में हो या उच्च माध्यमिक हो, कहीं भी कार्यरत हो, लेकिन इनका जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक ही होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, ये सिर्फ शारीरिक शिक्षकों के लिए है। उसके बाद में राजकीय प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक लेवल 1 और 2, मतलब प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शहरी क्षेत्र में। तो शहरी क्षेत्र में थोड़ा सा इतना ही चेंज होता है दोस्तों कि पीओ की जगह यूसीओ आ जाता है, पीओ की जगह यूसीओ आ जाता है, तो इनका रिपोर्टिंग ऑफिसर यूसीओ हो जाएगा। और समीक्षक अधिकारी है रिव्यूइंग ऑफिसर, वो तो सभी में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है, इसलिए इसके बारे में जितना ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती। और चूँकि ये प्रारंभिक शिक्षा का मामला है कि ये प्राथमिक और उच्च प्राथमिक है, तो ये जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक को एक्सेप्टिंग अधिकारी के रूप में जाएगा। उसी प्रकार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त वरिष्ठ अध्यापक दोस्तों, यहाँ अब वरिष्ठ अध्यापक आगे, चाहे ग्रामीण हो या वरिष्ठ अध्यापक शहरी हो
या वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक विद्यालय के हो, किसी भी जगह हो, अगर समस्त वरिष्ठ अध्यापक हैं वो यहाँ पर तो पीओ को जाएंगे। अगर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तो इनका एक्सेप्टिंग जो अधिकारी है वो पीओ होगा, और अगर शहरी क्षेत्र के हैं तो ये यूसी हो जाएगा, और अगर सीनियर में हैं तो ये संस्था प्रधान होगा। सीनियर का संस्था प्रधान जो भी है प्रधानाचार्य वो होंगे, और इनके समीक्षक या रिव्यूइंग ऑफिसर है वो तीनों के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होते हैं। कोई दिक्कत नहीं सेकंड ग्रेड के कर्मचारियों के लिए। लेकिन इनका जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है दोस्तों, वो संयुक्त निदेशक, जिसको अपन जेडी कहते हैं, संभाग का संयुक्त निदेशक होगा। जैसे अगर मैं जोधपुर संभाग में कार्यरत हूँ तो मेरे जोधपुर संभाग के संयुक्त निदेशक होंगे। अगर कोई चूरू संभाग में कार्यरत है तो चूरू संभाग का संयुक्त निदेशक उनके एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। इस प्रकार एक्सेप्टिंग ऑफिसर संयुक्त निदेशक होंगे। उसी प्रकार दोस्तों राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त व्याख्याता शारीरिक शिक्षक ग्रेड प्रथम और पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड प्रथम, इनके लिए भी जो रिपोर्टिंग अधिकारी है वो संस्था प्रधान ही होता है, और समीक्षक अधिकारी है, रिव्यूइंग अधिकारी है, वो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होता है। लेकिन जो एक्सेप्टिंग अधिकारी है वो यहाँ इनके लिए फर्स्ट ग्रेड से आगे के जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए परिवर्तित हो जाता है, वह निदेशक माध्यमिक शिक्षा। और उसी प्रकार प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के लिए भी ये जो रिपोर्टिंग अधिकारी है वो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीबी हो जाता है, और समीक्षक अधिकारी है रिव्यूइंग वो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हो जाता है, और एक्सेप्टिंग अधिकारी दोस्तों निदेशक माध्यमिक शिक्षा हो जाता है। तो इस प्रकार अपन ने ये देखा कि किस ग्रेड के कर्मचारियों के लिए और किस सेटअप के अनुसार प्रारंभिक और माध्यमिक के अनुसार उनका रिव्यूइंग, उनका रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अधिकारी कौन कौन से होंगे। इसके अलावा एक चीज़ और दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो अधिकारी हैं, चाहे संस्था प्रधान हो, चाहे रिपोर्टिंग हो, रिव्यूइंग हो, एक्सेप्टिंग हो, वो अधिकारी इस कार्यकाल के दौरान यानी 20 और 21 में जो अपन भरते हैं 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 जुलाई से 30 जून तक 2020-21 के अंदर जो अपन ने की जो व्यापार भर रहे हैं, जो वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, उस समय पे कौन संस्था प्रधान थे, कौन पीओ थे, कौन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी थे, और जो जिला शिक्षा अधिकारी उस समय पदस्थापित थे वही अधिकारी आएंगे, न कि वर्तमान वाले अधिकारी आएंगे। इसलिए ये थोड़ा सा दोस्तों ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये रिव्यूइंग आपके रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अधिकारियों के किसका कौन होगा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद में अपने दोस्तों पुनः